आज बात करेंगे टाटा, अंबानी, अदानी, गोदरेज, बिरला के बारे में, क्योंकि टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला वक्त के साथ बदल गए, इसलिए खड़े हैं मैदान में और मैदान में जीतने के लिए तैयार हैं। और ऐसा कौन सा कारण है जो इतनी सारे इंडस्ट्री के लीडर हैं और सभी में सफल हो गए और इनको फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? इंडिया के पारिवारिक बिजनेस की जानकारी इस वीडियो में देखने को आपको पूरा मिलेगा। इस वीडियो को बिना देखे आप रह नहीं पाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और पूरे इंडिया के लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिससे 3 ग्रुप की जिंदगी बदल गई। इस वीडियो में आपको कुछ नए आइडिया मिलेंगे और क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं यह आपको आज मालूम पड़ जाए और कुछ नए आइडिया आप काम में लेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सीखेंगे तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। आपने नाम तो सुना होगा वाडिया ग्रुप का, और इनकी कंपनी है ब्रिटानिया और इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी इस कंपनी की शुरुआत हुई थी मात्र 300 रुपए में और आज 4000 करोड़ की कंपनी बन गई है। फिर इनको आइडिया आया कि हम एयरलाइन चलाएंगे गो फर्स्ट, फिर डेयरी में घुस गए, हो गए भाई सब खत्म। अब वीडियोकॉन कंपनी थी, जीटीएच में अच्छा काम चल रहा था, घुस गए टेलीकॉम में, हो गए भाई सब खत्म। एक समय नोकिया का मार्केट 70% गूगल और एप्पल आने के बाद में दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो रही और यह मल्टी फॉर्मेटी नहीं कर पाए, और अगर यह मल्टी फॉर्मेटी में जाते तो बच जाते। सही समय पे सही टाइम पे मल्टी फॉर्मेटी करना बहुत जरूरी है। अब फेलियर क्यों, मल्टी फॉर्मेटी में कुछ लोग क्यों फेल हो जाते हैं? कारण सुनिए, अनरिलेटेड फॉर मान लो आप बी प्रोडक्ट बनाते और फिर आप बनाने लग गए जेड प्रोडक्ट, तो फेल तो होना ही है आपको। तो आप ऐसा काम मत करो। जैसे मान लो मंगल कुमार बिरला, जैसे वो पुट्टी बनाते बनाते वो पेंट बनाने लग जाएंगे, वो रिलेटेड प्रोडक्ट उसमें सफल हो जाएंगे वो, क्योंकि जहाँ पुट्टी के सप्लायर है वहाँ पेंट भी सप्लायर हो जाएगा और वहाँ के कस्टमर वहाँ के बन जाएंगे, इसलिए वह काम चल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि लखन जी कुछ बिजनेसमैन सफल हो जाते हैं अनरिलेटेड प्रोडक्ट में, जैसे अंबानी, अडानी, ऐसे लोग, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इनका सबसे बड़ा कारण है स्टडी, और वहां अलग इंडस्ट्री में घुसने से पहले 4-5 साल रिसर्च करते, जब तक वह समझ नहीं लेते कि बिजनेस का फार्मूला क्या है और कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है और कैसे प्रेजेंटेशन करना है, जब तक वह हाथ ही नहीं डालते। और वह पहले बिजनेस करने से पहले 5 जनों की टीम बनाते हैं और उसको मैनेज करवाते। और कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि सभी मैं मैनेज कर लूंगा और 10 काम भी मैं ही देख लूंगा। अडानी, अंबानी नए बिजनेस में नई टीम को लाते और एक्सपर्ट को लाते हैं और फिर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और आप नया बिजनेस भी करें ना, तो ऐसा बिजनेस करें जो पुराने बिजनेस को सपोर्ट करे। अब ये दोनों जियो फाइनेंस को सपोर्ट करेंगे और आप जो भी काम करो मिलता जुलता करो, जब भी आप सफल होंगे। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि टाटा नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है इनको। इनका टीसीएस बैठा हुआ है 50,000 करोड़ का साल का दे रहा है, अगर 10,000 करोड़ में फेल भी होगा कहीं नए इन्वेस्टमेंट में, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कमा लेंगे भाई साहब। अरे बिजनेस करो तो बिजनेस में बिजनेस का सपोर्ट होना चाहिए। आपका बिजनेस 2,000 करोड़ का है और आप 5,000 करोड़ की लायबिलिटी लेके बैठ गए तो क्या होना है आप जानते ही है, क्या होगा आपके साथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग, क्यों मल्टी फॉर्मेटी करनी पड़ती है बिजनेस में? मार्केट में आपको नया मौका दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। मान लो 10 से 15 साल में इन्वेस्टमेंट को लेकर सोलर एनर्जी में बहुत प्रेशर है, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत धूम मचेगी, ईवी में बहुत धूम मचेगी, डिफरेंस में काम चलेगा बहुत अच्छा। अब सामने नया मौका दिख रहा है और अगर जेब में पैसा है तो क्यों ना लगाए पैसे हम। आज अनिल अग्रवाल भी बड़े करोड़पति इसी कारण बने। उन्होंने देखा भारत में कॉपर की सप्लाई नहीं है, एमटीडीसी से 100 टन मांगने जाते थे 3 टन मिलता था, कॉपर की बहुत डिमांड थी, उन्होंने कॉपर की फैक्ट्री डाल दी और आज बन गए दुनिया के सबसे अरबपति। मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसमें ध्यान कर वह बिजनेस करना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे। और अनिल अग्रवाल जी के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो अनिल अग्रवाल जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कैसे कबाड़े का बिजनेस करते वो अरबपति बने। वो डे रिस्क द पोर्टफोलियो, मान लो मैं कहता हूँ कि आप पोर्टफोलियो का राजा हो और अगर 10 से 20 साल में अगर वो डाउन हो गया तो क्या करोगे आप? जैसे कि रिलायंस है, पेट्रोकेमिकल में काम करती है, अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो ये लोग 4 चीजों में और इन्वेस्ट करके रखते हैं। ये बिजनेस अगर बंद भी हो गया 3 चीजों से अपना काम चलेगा और 3 चीजों से हम कमा लेंगे। अब है कॉम्पिटिटर, अगर आपका कोई बिजनेस है और वो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अगर उसमें कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तो आप क्या करेंगे? 3 से 4 बिजनेस अगर आपके पास में रहेंगे, 4 बिजनेस रहेंगे तो 3 बिजनेस से आपका काम तो चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब क्या न्यू जनरेशन है, अंबानी जी कहते हैं आकाश और अनंत से कि जाओ बेटा तुम तेल की फैक्ट्री संभालो। अब कहते हैं पापा यह वाला काम मैं नहीं करूंगा, अब न्यू जनरेशन के लिए न्यू बिजनेस तैयार करो जो इनको समझ में आए, जैसे कि ईवी में चले गए, सोलर प्लांट में चले गए, डिफरेंस में चले गए, जो न्यू जनरेशन को बिजनेस समझ में आए। अब इंडिया में होता है क्या है कि 2-4 बच्चे होते हैं, फिर क्या होता है कि जहाँ बड़ी फैमिली होती है वहाँ झगड़े होते हैं। अब मल्टी फॉर्मेटी करना जरूरी है, क्योंकि बंटवारा करने में आसान होता है।
अगर आपका कोई बिजनेस है और आप मेन लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं और मान लो आप सफल नहीं भी होते हैं, तो और भी बहुत सारे बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है और उसको सेटल करनी है, मान लो आपके 2-3 बच्चे हैं, तो आप कैसे सेटल करोगे? फिर आपके यहाँ लड़ाइयाँ होगी, तो काम ऐसा करो, एक दुकान की 2 से 3 दुकान करो और एक ही दुकान के 3 अलग अलग बिजनेस करो, जिससे तुम बंटवारा करने में आसान हो तुम्हारा। और जो आपका पुराना बिजनेस है और जो आपने खड़ा किया है, हो सकता है वो न्यू जनरेशन को नहीं समझ में आए। और मैंने आपको जो बातें बताई है उन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए। और अंबानी के बारे में यह स्टोरी छपना चाहिए कि सबसे अमीर आदमी बन गया, ना कि कोई 2 भाई आपस में लड़ लिए। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।